इम्प्रूवमेंट करते करते इन्होंने हेडोनिज्म को ख़त्म कर दिया, यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल बना के खड़ा कर दिया। और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो है उसके अंदर ये सारी क्या क्या करेंगे। पहली चीज़ मिल के अंदर क्या आई कि प्लेजर जो है वो सारी दुनिया प्लेजर को डिज़ायर कर रही है। एवरीबडी डिज़ायर्स प्लेजर, ही आदमी की ह्यूमन नेचर में है। देयरफॉर प्लेजर इज समथिंग डिज़ायरेबल। तो एक तो मिलने ये गलती की कि डिज़ायरेबल का शब्द जो है इसके दो अर्थ होते हैं। एक का अर्थ होता है विच कैन बी डिज़ायर्ड इजीली, और एक होता है डिज़ायरेबल वाले गुड। डिज़ायरेबल अंग्रेजी का ये डिज़ायरेबल है, डेमोक्रेसी डिज़ायरेबल है, हमारे ये जो कानून बना है डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब होता है यहाँ गुड, गुड का मतलब अच्छा, शुभ। तो डिज़ायरेबल दो अर्थों में प्रयोग होता है, इन्होंने दोनों अर्थों को मिला दिया। पानी जो जल है, पानी का अर्थ होता है जल, और पानी का अर्थ होता है विवाह में हाथ पकड़ना पानी। तो दोनों को आप जब मिला दोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा सारा। तो पहली गलती मिलने ये की कि डिज़ायर फैक्ट से वैल्यू निकालने की कोशिश करने में डिज़ायर का इद से ought नहीं निकाला जा सकता। आप ये कहो कि सारे व्यवहार के आदमी, सारे व्यापारी जो होते हैं बेईमान होते हैं, ये ईद है, फैक्ट है। इसलिए व्यापारियों को बेईमान होना चाहिए, ये गलत निकाल दिया निष्कर्ष। तो ईद से कभी भी ought नहीं निकल सकता। हर आदमी डिज़ायर करता है प्लेजर को, इसका मतलब प्लेजर डिज़ायरेबल नहीं है। इसमें से हर आदमी प्लेजर को डिज़ायर करता है, इसलिए प्लेजर ought टू बी डिज़ायर्ड। तो इसमें से ought नहीं निकल सकता किसी हालत में भी। फैक्ट में से वैल्यू नहीं निकल सकती। बिहार के आदमी सारे काले होते हैं, इसलिए सब बिहारियों को काला ही होना चाहिए, और कोई गोरा बिहारी हो जाए तो क्या करोगे आप। तो इसमें से ought कहीं भी नहीं निकाल सकते। सारे दूध ये जब आते हैं दिल्ली की तरफ से तो दूध में पानी मिलाते हैं, इसलिए दूधियों को पानी मिलाना चाहिए। तो इसमें से ought कभी डिज़ायर का एक अर्थ है कि हर चीज़ आदमी डिज़ायर करता है, फैक्ट है। लेकिन डिज़ायरेबल जो है यहाँ डिज़ायरेबल हो गया अच्छा, ये अच्छी चीज़। तो डिज़ायर के दोनों अर्थ जो हैं उनको अलग अलग करो, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो पहले से चली आ रही है एरिस्टोटल के, एपिक्यूरियन के ज़माने से, कि आदमी कभी भी डिज़ायर नहीं करता प्लेजर को। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मोटिव और एक होता है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। प्लेजर मोटिव है या प्लेजर कॉन्सिक्वेंस है? दुख का नाश होना ये प्लेजर है। तो प्लेजर तो इफेक्ट है किसी चीज़ का, मोटिव नहीं है किसी चीज़ का प्लेजर जो है। प्लेजर तो, और अगर मोटिव बनता है तो फिर कॉन्सिक्वेंस नहीं है वो। तो यहाँ भी इन्होंने अंग्रेजी की गलती सारी कर दी कि मोटिव को कॉन्सिक्वेंस बना दिया, कॉन्सिक्वेंस को मोटिव। हम क्या डिज़ायर करते हैं? हम पेन डिज़ायर करते हैं। ये शुरू में ही हमने पहले ही कर चुके हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन से बिल्कुल भूख नहीं लग रही खाना खाने की। मैं कहा अच्छा है, पैसों की बचत हो रही है, भूख नहीं लग रही। नहीं जी, मैंने खाना खाना है, खाना खाना में ज़रूरी है। तो कोई ऐसी दवाई दे दे तो खूब खुल के भूख लगे। कहते खुल के भूख लगेगी तो पेन है, वो तो पेन हो जाएगा, भूख में तो पेन होता है। एक आदमी कहने लगा जी मुझे सेक्स की इच्छा ही नहीं होती, शादी हो गई, शादी होने के बाद भी मैं कोई ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई दवाई दे दो वैसी ऐसी जो बहुत तकड़ी सेक्स की इच्छा हो जाए। कहते सेक्स की टेंशन तो बहुत टेंशन पैदा कर देती है। तुम दुख मांगने आए हो मुझसे, सुख मांगने आए हो? तो कहेगा जी क्या मतलब? कहते ये दुख क्यों मांग रहे हो? अरे सेक्स की इच्छा नहीं हो रही, टेंशन से बचे हुए तुम। नहीं जी मुझे तो टेंशन ही, क्या कुछ भी हो, मुझे तो दवाई दे दो। तो कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम दुख मांग रहे हैं या सुख मांग रहे हैं। हम डिज़ायर क्या करते हैं? हम डिज़ायर करते हैं दुख। दुख इज़ द मोटिव जिसको हम डिज़ायर करते हैं, और उस जब वो मोटिव सेटिस्फाइड हो गया तो एंड में उसको सेटिस्फैक्शन ऑफ द मोटिव जो है वो प्लेजर बन जाता है। तो हमारे एक्शन का जो है वो प्लेजर नहीं है, हमारे एक्शन का जो है इनिशिएट जो करता है एक्शन को, वो पेन करता है।
हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम क्या मांग रहे हैं, पेन मांग रहे हैं, और कह दिया जी एवरीबडी डिज़ायर्स प्लेजर एवरीबडी। आदमी प्लेजर डिज़ायर नहीं करता, आदमी पेन डिज़ायर करता है। तो साइकोलॉजिकली भी इनकी थ्योरी बिल्कुल बेकार है। अब एक चीज़ और है, पेन जो है आदमी के साथ साथ प्लेजर के ऐसे चलता है कि उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। बिगिनिंग में भी पेन आता है, जब आप प्लेजर को एंजॉय कर रहे हो तब भी आपको पेन रहता है। आप खाना रखा हुआ है बहुत बढ़िया और आप उसको खा रहे हो जल्दी जल्दी, आपने 2 रोटी 2 बढ़िया से पराठे खाए और आपका पेट भर गया, तो आपको ये लगा बड़ा दुख हो रहा है, 2 ही खा सका मैं। तो प्लेजर के साथ साथ पेन एकम्पनी कर रहा है उसको। फिर उसके बाद जब आप पराठे खा कर खड़े हुए तो पेन ऑफ डेप्रीवेशन, अगली बार पता नहीं पराठे मिलेंगे ऐसे या नहीं मिलेंगे, तो ये भी पेन आ जाता है। तो आदमी के एक्शन के शुरू में भी पेन होता है, प्लेजर को एंजॉय करते करते भी उसे पेन रहता है कि हाँ इतना ही प्लेजर एंजॉय कर पाया, मैं क्या करूं, ये तो बड़े बढ़िया पराठे बने थे और 4 खा लेता 6 खा लेता, लेकिन वो नेचर ने सैंक्शन लगा रखी है 2 ही खाए। तो प्लेजर एंजॉय करते में पेन हो रहा है आपको, और जब एंजॉय कर चुके प्लेजर तो एंड में फिर आता है पता नहीं दोबारा कब मौका मिला ऐसे इस प्लेजर को, ऐसा प्लेजर अपने एंजॉय किया। तो इसलिए प्लेजर जो है वो कभी भी ना तो आदमी का मोटिव बन सकता है, ना आदमी के जीवन के अंदर प्लेजर जो है वो कुछ परिणाम दे सकता है। तो प्लेजर का सिद्धांत फिलोसफिकली कभी भी साउंड सिद्धांत बन ही नहीं सकता। हमारे जीवन का लक्ष्य प्लेजर है। ये जो प्लेजर का सिद्धांत है, ये सिद्धांत ऐसा है जो लॉजिकली कहीं किसी ग्राउंड पर किसी भी आर्गूमेंट पर सिद्ध नहीं होता। इसलिए ये सिद्धांत जो है इम्परफेक्ट सिद्धांत है, इलॉजिकल सिद्धांत है, साइकोलॉजिकली भी प्रूव नहीं होता है। तो फिलॉसफी कहेगी कि हिडोनिज्म इज़ नॉट साइकोलॉजिकल फिलोसफिकली साउंड प्रिंसिपल। हिडोनिज्म की फ़िलॉसफी यूटिलिटेरियन की फ़िलॉसफी में से कुछ चीज़ें लेकर के आज डेमोक्रेसी में लाने की कोशिश की हैं, लेकिन यूटिलिटेरियन इटसेल्फ साउंड फिलॉसफी नहीं है। कोई आर्गूमेंट साउंड नहीं मिलता उसको देने के लिए। तो जो यूटिलिटेरियन का सिद्धांत बड़े क्रूड रूप में बेंथम ने चलाया था, उसको परिष्कृत किया मिल ने, और परिष्कृत करते करते यूटिलिटेरियन का सिद्धांत ही खत्म हो गया। चले थे आप सुधार करने के लिए, सुधार करते करते वो कपड़े को सुधार करते करते आपने क्या कहा, कपड़ा ही फट गया था। तो यूटिलिटेरियन की फिलॉसफी उस समय हो गई फेल। जितने मिल साइंस में कामयाब रहे, इसमें फेल हो गए मिल आकर के फिलॉसफी में।